नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 विषय गणित कार्यपत्रक 31 नंबर की, जो दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने से साथ ही गुणा संबंधित दक्षता आधारित है। यहाँ पे एक डिब्बे में 4 कप आते हैं, तो बताइए 6 डिब्बों में कुल कितने आएंगे। 6 का गुणा 4 से करने पर उत्तर हो जाएगा 24। फिर दूसरे प्रश्न में, एक दर्जी 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है, तो एक दिन में वो 10 घंटे सिलाई करे तो 100 दिन में वो कितनी ड्रेसें सिलेगा। तो हो जाएगा 500 ड्रेस, उत्तर हो जाएगा। इसमें सुनीता के पापा पार्क में सुबह 2 घंटे और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। टोटल दिन में 4 चक्कर हो गए। और जून के महीने में कितने लगाएंगे। जून में 30 दिन होते हैं, तो एक दिन में 4 चक्कर, 30 दिन में 30 का गुणा 4 से करने पर 120 चक्कर लगाएंगे। चौथे प्रश्न में, सबीना ने 48 तकिए के कवर खरीदे। एक गुलाब की कीमत 60 रुपये है। अब एक की 60 रुपये है, तो ऐसे 30 कवर की कितनी होगी। तो 30 का गुणा 60 से करने पर 1800 रुपये हो जाएंगी। इसी तरह रमा प्रतिदिन 12 मटके बनाती है। एक दिन में 12 मटके बनाती है, 90 दिन में कितने बनाएगी। 90 × 12 का गुणा करेंगे 1080 मटके होंगे। एक बगीचे में पेड़ों की संख्या 18 है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 12-12 पेड़ लगे, यानी एक पंक्ति में 12 पेड़ लगा दे, तो बगीचे में टोटल 18 पंक्तियाँ हैं, तो 18 × 12 टोटल 216 पेड़ होंगे। फिर 7वें प्रश्न में, एक मधुमक्खी के 6 पैर हैं। एक मधुमक्खी बराबर 6 पैर है, तो 9 मधुमक्खियों के कितने होंगे। 9 × 6 बराबर 54 पैर होंगे। यानी किसी एक वस्तु का दिया अधिक का ज्ञात करना तो हमेशा गुणा करते हैं। 8वें में, एक दर्जन केले की कीमत 35 रुपये है, तो आपको 17 दर्जन की ज्ञात करनी है, तो 35 का गुणा 17 से करने पर 595 रुपये होंगे। इस तरह से इस वर्कशीट पर कार्य करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 32 में, जिनमें 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित करने से संबंधित है। यहाँ पे 20 - 4 दिया गया है, घटाने पे 16 रहेंगे। 16 में से वापस 4 घटाने पे 12 रहेंगे। 12 में से 4 जाएंगे तो 8 लिखे हुए हैं। 8 में से 4 जाएंगे, पीछे 4 रहेंगे, और 4 में से 4 घटाने पर 0 रहेगा। 20 में 4 का भाग देने पर 5 बार जाएगा। यह भाग हल किया गया है 2 नंबर में। इसी तरह आपको 3 नंबर में हल करना है। 2 का भाग देना 85 में 42 बार जाएगा। इस तरह से आप नीचे हल करेंगे। फिर 96 में 3 का भाग देंगे, 4 का 78 में भाग देंगे। उसके बाद 49 में 7 का भाग 7 बार जाएगा, 99 में 11 बार जाएगा, और 108 में 12 बार जाएगा। 108 में 12 का भाग 9 बार जाएगा। इस तरह से आप हल करेंगे। 9वें प्रश्न में आपके सामने एक मोतियों की माला दी गई है। जैसे कुल 112 मोती दिए थे, जिनमें से 28 की एक माला बन गई, पीछे 84 रहे। 84 में से फिर 28 की बन गई, फिर 56 रहे। 56 में से वापस 28 की एक माला बन गई, 28 रहे, और 28 की माला एक बनेगी, फिर 0 रहेगा। इसी तरह आपके पास में 160 फूल है, तो उससे माला बनानी है 32 मोती वाली। तो 32 फूल वाली बनाने के लिए 160 में से 32 घटाए 128 लिखेंगे। 128 - 32 96 लिखेंगे। 96 में 32 घटाने पर 64 हो जाएगा। 64 में से 32 घटाने पर 32 रहेगा, और 32 में से 32 घटाने पर 0 रहेगा। इस तरह से टोटल 5 मालाओं का निर्माण होगा। 10वें प्रश्न में आपको भाग की संक्रिया करनी है। यहाँ पे 6 का भाग 648 में देंगे, इस तरह से। फिर भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे आपको वापस उत्तर की जांच से संबंधित प्रक्रिया करनी है। फिर 8वें में 837 में 9 का भाग देना है। तो इस तरह से इस कार्य शीट पर कार्य करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 33 की, जिसमें 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित करने से संबंधित है। 3 का भाग 37 में 12 बार जाएगा। इस तरह से हल करेंगे। 10 का भाग 10 में 1 बार जाएगा। 6 का भाग 54 में 9 बार जाएगा, भागफल आएगा। इसी तरह ये भाग हल करेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में आपको 303 में 3 का भाग 101 बार जाएगा, शेषफल 0 रहेगा। 9 का भाग 837 में 93 बार जाएगा, शेषफल 0 रहेगा। तीसरा प्रश्न में 50 कॉपियों को 10 बराबर बच्चों में बांटना है, तो 50 के अंदर 10 का भाग देंगे। 5 कॉपियाँ प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। यहाँ पे एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी है। प्रत्येक विद्यार्थी को 4 बराबर समूह में बांटना है, तो 240 में 4 का भाग देंगे। टोटल 60 विद्यार्थी प्रत्येक समूह में होंगे। उस हिसाब से 4 समूह बन जाएंगे। 5वें प्रश्न में रोहन के पास में 560 कंचे हैं। उन कंचों को 10 दोस्तों में बराबर बांटना है, तो 10 का भाग देंगे। प्रत्येक को 56 कंचे प्राप्त होंगे। 6ठे प्रश्न में 5 टोकरियों में 250 केले हैं, जबकि एक टोकरी में कितने केले होंगे। तो 5 का भाग देंगे, 250 में टोटल हो जाएंगे 50। प्रत्येक टोकरी में 50 केले प्राप्त होंगे। तो इस तरह से इस कार्य शीट पर कार्य करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 34 की, जो भाजकता के नियम से संबंधित है। यहाँ पे संख्याओं को दिया गया, उन संख्याओं पर गोला लगाना जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो 2 का उन संख्याओं में भाग जाएगा जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उसके अंदर 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है। यहाँ पे 0, 2, 4, 6 वाली संख्याओं के ऊपर गोला घेरा कर देंगे, जिसका इकाइकांक है। फिर दूसरे प्रश्न में सत्य असत्य कथनों को छांटना है। संख्या 13 विषम संख्या है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 8 नहीं है, इसलिए सही होगा। फिर दूसरा प्रश्न, संख्या 1, 2, 3 में इकाई का अंक 2 है, असत्य है। इसमें इकाई का अंक 1, 2 नहीं है, दाई का अंक 2 है, जबकि इकाई का अंक 3 है। संख्या 234 सम संख्या है, बिल्कुल सही है। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है वह सम संख्या है, सत्य करेंगे इसको भी। अगले में तीसरे प्रश्न में सम और विषम संख्याओं को छांट करके अलग करना है। तो यहाँ पे दी गई संख्याओं को सम और विषम अलग करेंगे। सम संख्या इनमें होगी 12, 164, 7004, 60, 888 और 7382। विषम संख्या होगी 33, 2005, 7777, 1805 और 2781। इसी तरह चौथे प्रश्न में आपके सामने
कुछ संख्या दी है, जो सम संख्या उसके ऊपर गोल घेरा बनाएंगे और विषम संख्या पे चौकोर का निशान बनाएंगे। सम संख्या ये होगी 2008 होगी, 8732 होगी, 8734 होगी, 612 होगी। बाकी के ऊपर चौकोर खाना बनाएंगे। इसी तरह इसमें सभी पहला प्रश्न दिया गया है, सभी सम संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 612 है। दी गई विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2017 होगी। और 121 सम संख्या, विषम संख्या 121 विषम संख्या, क्योंकि इकाई का अंक 1 दिया गया है जो कि 0, 2, 4 से 8 में से नहीं है। तो इस तरह से इस वर्कशीट पे कार्य करेंगे। बात करते हैं 35 नंबर, जो भाजकता के नियम से संबंधित है। ये भी इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे कुछ संख्याएं दी हैं, उन संख्याओं का गोला लगाना जिसमें 5 का पूरा भाग जाता है। तो 5 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाएगा जिसका इकाई का अंक 0 और 5 होगा। तो उन्हीं जिसके इकाई का अंक 0 और 5 है उन पर गोल घेरा लगा देंगे। 25 है, 30 है, 35 है, 45 है, 50 है, 75 है, इस तरह से गोल घेरा लगाएंगे। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान दिया गया, वहाँ पे ऐसी संख्या लिखे जैसे ये 10 से विभाजित हो जाए तो सभी रिक्त स्थान पे 0 लिखेंगे तो ये विभाजित हो जाएगी। तीसरे प्रश्न में आपके सामने संख्या दी है जिसमें गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। जैसे संख्या 1 है तो 1 में केवल 1 का ही भाग जाएगा, 1 हो गई, इसलिए गुणनखंड इसमें 1 ही होगा। 2 में 1 और 2 दोनों का जाएगा तो इसका गुणनखंड 2 हो गया। 3 में 1 और 3 का जाएगा, 2 का पूरा नहीं जाता, इसलिए इसके भी गुणनखंड 2 होंगे। फिर बात करते हैं 4 का, 4 के अंदर 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, इसलिए इसके गुणनखंड 3 होंगे। तो यहाँ से 1 से लगा के 16 तक टोटल संख्या दी है। जैसे 16 की बात करते हैं तो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा, 16 का जाएगा, इस तरह से इसके गुणनखंड 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ संख्या लिखनी है। फिर चौथे प्रश्न में भाज्य संख्याओं पे गोल घेरा लगाना है। यहाँ पे जो भाज्य है, भाज्य वो संख्या होती है जो 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जिनके गुणनखंड होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से वो भाज्य होती है जिसमें भाग जाता है। तो 4, 6, 8, 9 ऐसी संख्याएं जिसके ऊपर गोल घेरा करना है जो दूसरी संख्याओं से भी भाज्य होती है। पांचवें प्रश्न में आपके सामने नीचे लिखी संख्याओं में किस किस संख्या से भाज्य है। जैसे 10 किस किस से भाज्य होता है, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। 16 1, 2, 4, 8, 16, 15 1, 3, 5, 15 और 25 1, 5, 25। इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 35 पे कार्य करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।